स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ओके, तो यहाँ इसमें क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिया है। देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने से पहले आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मीनिंग है कि वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 1 है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब इसे फैक्टराइज करने का जो रूल है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 है, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना इस कांस्टेंट के साथ। तो 1 इंटू माइनस 8, यहाँ देखिए क्या आ गया, माइनस 8 आ गया। मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख लिया माइनस 8, और माइनस 8 को अब हम दो नंबर में डिवाइड करेंगे, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 8 आ जाए। तो हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो फैक्टराइज कर रहे हैं उसे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी कहेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो 8 को जो है ना हम दो नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आ जाए और दोनों को ऐड करने पर माइनस 2 आ जाए। तो 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 और 2। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस 8 चाहिए, ऐड करने पर माइनस 2 चाहिए। तो हमें 2 और 4 में से किसी एक में माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, तो बड़े वाले पर हमें पुट करना पड़ेगा माइनस साइन, क्योंकि माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये माइनस 2x आ गया। अब देखिए इस ढंग से ये नंबर, ये दोनों नंबर ही सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, कंडीशन क्या है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस 8 आ जाए और ऐड करने पर ये आ जाए माइनस 2 आ जाए। तो अब हम इससे ये हमने फाइंड कर लिया 4 और 2। अब हम इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे माइनस 4 और 2 के फॉर्म में। तो यहाँ आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिख सकते हैं माइनस 4x और प्लस 2x, ये आ गया, और माइनस 8 आ गया। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। अब देखिए माइनस 4x प्लस 2x क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। अब हम इस दोनों में हम x कॉमन लेते हैं। x जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x और माइनस 4 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट इस दोनों में अब कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से भी आ गया x माइनस 4 आ गया, नो विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ इस दोनों में हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 4, और फिर यहाँ बचेगा आपका x बचेगा और ये प्लस 2 आ जाएगा। तो इस ढंग से ये हमने फैक्टराइज कर लिया इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिएगा इसी ढंग से सेकेंड क्वेश्चन है, इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। तो रूल है, पहले ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इस 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो ये आ गया आपका 4 आ गया। 4 को दो नंबर में डिवाइड करना है, जिससे हमें ये ऐड करने पर माइनस 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये 4 आ जाए। ऐड करने पर ये माइनस 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये 4 आना चाहिए। तो दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, दैट इज़ एक्चुअल में आ जाएगा ये 2 और 2, ये आ जाएगा आपका, ये 2 और 2 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो प्लस 4 आएगा। हमें चाहिए माइनस 4, इसलिए हमें यहाँ माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, माइनस 2 और माइनस 2। जब दोनों में हम माइनस पुट करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, दैट इज़ प्लस 4। अब माइनस 2 और माइनस 2 को जब ऐड करेंगे तो ये माइनस 4 आ जाएगा। तो अब इस दोनों नंबर से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में। तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, दैट इज़ 4s स्क्वायर माइनस 4s को लिखेंगे माइनस 2s लिखेंगे। ओके, इस माइनस 2 और माइनस 2 के टर्म्स में प्लस 1 लिख लिया। अब इस दोनों में हम फर्स्ट 2 में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा ये 2 आ जाएगा और ये s आ जाएगा, और फिर माइनस ये 1 आ जाएगा इसके लिए। फिर अब नेक्स्ट 2 में इसमें जो हम कॉमन लेंगे दैट इज़ माइनस 1 कॉमन लेंगे। माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ जो अब आ जाएगा दैट इज़ 2s आ जाएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा। फिर अब इस दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1, ये कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ये 2s बच गया और यहाँ माइनस 1 आ गया। इस ढंग से ये फैक्टराइज हो गया। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसे फैक्टराइज करना है। तो अब इस केस में देखिए ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसे हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे इसे 6x² हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लिखा, फिर x वाले टर्म को लिखेंगे -7x और फिर लिख लेंगे -3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ इस 6 को मल्टीप्लाई करना -3 से, तो ये आ गया आपका -18। -18 को 2 नंबर में डिवाइड करना है, उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें आना चाहिए -18 और ऐड करने पर आना चाहिए इस मिडिल का टर्म दैट इज़ -7। तो आ जाएगा 9 और 2, 9 2 से हम 7 बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए और ऐड करने पर -7 आना चाहिए। तो इसमें हम 9 पर हम माइनस साइन पुट करेंगे, तो देखिए अब 2 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -18 और -9 और +2 ये आ जाएगा -7 मिडिल टर्म। तो अब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, दैट इज़ ये आ गया आपका 6x² और -7x को हम इस दोनों नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखना होगा ये -9x एंड +2x, फिर ये आ जाएगा -3। अब इस दोनों में जो हम कॉमन लेंगे दैट इज़ 6 और 9 में देखिए नंबर 3 भी कॉमन आ जाएगा और फिर ये x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका दैट इज़ 2x - 3 ये आ गया। और फिर नेक्स्ट 2 में जो कॉमन लेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x और -3 आ जाएगा। फिर इस दोनों में जो हम कॉमन लेंगे दैट इज़ 2x - 3 और इंटू 3x + 1 ये आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u + 8u, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ u है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। ओके, तो सबसे पहले इसे फैक्टराइज करना आसान है, इस 2 ही टर्म दिया हुआ तो यहाँ हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ नहीं करेंगे मेथड इसमें। अब इस दोनों में डायरेक्ट देखिए कॉमन क्या आ रहा 4, दोनों में 4 प्रेजेंट हो जाएगा और u भी कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया 4u। अब ब्रैकेट में 4u कॉमन लिया इससे, तो यानी 4 कॉमन लेने का ये मीनिंग होता है कि 4u² को 4u से डिवाइड कीजिए, तो 4 कैंसिल होगा, u² को u से डिवाइड करेंगे तो u आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर प्लस 8u को जब 4u से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 आ गया, यही हमारा आ गया फैक्टराइज हो गया इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए इसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में कह रहा है इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ देखिए 3 टर्म्स है नहीं, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज़ नहीं होगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ देखिए अगर हमारे पास a² है और -b² है तो इसके लिए हम लिखेंगे a + b और इंटू a - b, तो ये जो है ना कहलाएगा a² - b² का फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो इसके लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, t² को t² लिखा और -15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर का जो वैल्यूज़ होगा ना वो क्या होगा, वो 15 होगा। अब देखिएगा ये अब a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो इसके लिखेंगे a + b और a - b, तो a से आ गया t और प्लस b से आ गया √15, तो t + √15 और इंटू फिर आ जाएगा t - √15 आ जाएगा, ये इसका फैक्टराइज हो गया। ओके, फैक्टराइजेशन ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6th है, इसे हमें फैक्टराइज करना, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें इसे फैक्टराइज करने के लिए इस x² का कोफिशिएंट 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो यहाँ आ जाएगा ये -12 आ जाएगा। अब यहाँ -12 को 2 नंबर में डिवाइड करेंगे, इसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। तो अब -12 को 2 नंबर में हमें डिवाइड करना, जिस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए और ऐड करने पर ये x आना चाहिए, दैट इज़ -1 आना चाहिए, तो 4 3 12 ये आ गया। अब हमें 4 और 3 को ऐड करके -1 बनाना है, तो 4 पर -1 आ जाएगा। अब देखिएगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, -4 और 3 को मल्टीप्लाई किया -12 आ गया और -4 और +3 ये आ जाएगा -1, इस ढंग से आ जाएगा। तो अब ये x को हमें स्प्लिट करना है -4 और 3 के टर्म्स में, तो इसके लिए लिखेंगे 3x² और -x को लिखेंगे -4x + 3x ये लिख सकते हैं, और फिर ये आ गया -4 आ गया।
अब इस दोनों में हम फर्स्ट टू में आप कॉमन लेंगे तो कॉमन जो आ जाएगा वो सिर्फ x आ जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा ये 3 और उसके साथ x और फिर माइनस x कॉमन आ गया तो ये 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3x माइनस 4 आ गया। फिर अब इस दोनों में हम कॉमन ले लेंगे अब 3x माइनस 4, तो अब यहाँ जो बचेगा वो सिर्फ ये x बचेगा। ओके, x आ जाएगा और ये +1 आ गया, ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आपका फैक्टराइजेशन का मैंने बताया था, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इतना अंडरस्टैंड करें, फिर और क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।